अब निर्णय करना है। लगातार ये कहते नजर आए वशिष्ठ नारायण सिंह कि अब निर्णय एनडीए को मीटिंग करके करना है कि आखिर उनकी बात को रखी जा रही है कि नहीं। एनडीए तय करेगा कि सेकुलर प्रधानमंत्री चाहिए कि नहीं, उसके बाद जेडीयू फैसला लेगा। ये उनका साफ तौर पे कहना है कि उसके बाद जो भी फैसला होगा। हालांकि आज वशिष्ठ नारायण सिंह ये बात मानते हैं कि अभी बहुत जल्दी है इस बात पे बहस करना कि प्रधानमंत्री कौन होगा, सेकुलर होगा या कॉम्युनल होगा। ये अभी बहुत जल्दीबाजी है। लेकिन बात शुरू की है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने और खत्म करने की कोशिश शरद यादव ने दिल्ली से की है कि अब जो प्रवक्ता हैं वो बोलने से बचे। और इसका असर आज साफ तौर पे दिखा। लगातार प्रवक्ता निकलते गए, हम लोगों ने लगातार उनको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन एक भी प्रवक्ता बोलने से परहेज करता रहा। कोई भी प्रवक्ता इस बात को कहने से साफ तौर पे इनकार करता रहा। सिर्फ एक ही बात बोलते रहे सभी कि वशिष्ठ नारायण सिंह ही बोलेंगे। और उसके बाद शकील अहमद खान ने अपना बयान दिया, लेकिन वही भाषा जो वशिष्ठ नारायण सिंह बोल रहे थे वही भाषा यहां भी शकील अहमद खान भी वही बोल रहे थे। तो जाहिर सी बात है पाठ तो जरूर पढ़ाया गया है। 4.5 घंटे की जो क्लास चली है सुमित, उसमें पाठ जरूर पढ़ाया गया है। ट्रेनिंग दी गई है कि किस तरह से बोलना है और संभाल के बोलना है और ज्यादा नहीं बोलना है। ये ट्रेनिंग दी गई है सुमित। ज्यादा नहीं बोलना है, लेकिन फिर भी अपने स्टैंड पर कायम है कि हम अभी भी सेकुलर प्रधानमंत्री चाहते हैं। ये स्टैंड पर अभी भी कायम है, ये बयान दिया है। लेकिन ये अलग बात है कि जो तमाम नेता हैं उनमें से अब शायद अधिकृत किया गया होगा कि आप ही सिर्फ इस मसले पर बोलेंगे और संभल कर बोलेंगे। ये अब जेडीयू की नीति हो सकती है आगे की कैसे बोलना है, लेकिन बोलना क्या है, शायद वही बात बोलनी है, वही बातें दोहरानी है। शायद ये नीति अभी भी कायम है, लेकिन बोलना कैसे, शब्दों का चयन करना कैसे करना है, शायद इस बात पर यह बैठक में मंथन किया गया। देवेंद्र, हम आपके पास आना चाहेंगे। पहले दरार, फिर तकरार, फिर आर पार की लड़ाई की नौबत आ गई, बयानबाजी ऐसी हुई और अब शरद यादव का बयान देखें तो उसके बाद लगता है कि लार प्यार की बीजेपी हमारी सहयोगी पार्टी है, कोई फूट नहीं है। और इन सब के बीच हम रोकना चाहेंगे देवेंद्र, अब हम आपके पास आते हैं। राजीव रंजन जेडीयू नेता हैं हमारे साथ मौजूद। राजीव जी, आज शरद यादव दिल्ली में कहते हैं कि एनडीए में कोई फूट नहीं है और अब जो नेता कुछ भी बोलेंगे वो नीतीश कुमार से पूछकर बोलेंगे या शरद यादव उनसे खुद सलाह लेकर बोलेंगे। नीतीश कुमार के यहाँ आवास पर 4.5 घंटे की बैठक हुई। क्या आखिर आगे जेडीयू की नीति है क्या? देखिए, आज की बैठक का ताजा जिन सवालों पर बातें आती रही हैं समाचार माध्यमों में, उनसे बहुत ज्यादा लेना देना नहीं था। आज की बैठक पूरी तरह से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने, पार्टी के प्रकोष्ठ संगठनों को पंचायत स्तर पर ले जाने और साथ ही साथ हरित आवरण को बढ़ाए जाने के लिए जो पार्टी का लक्ष्य है। राजीव जी, यानी कि अब तक जो हुआ, अब तक जो बयानबाजी हुई, जो विवाद इतना बढ़ा, आपकी नजर में कुछ भी नहीं है, अभी कोई बड़ा मामला नहीं हुआ है अभी? नहीं, हमारी नजर में बड़ा मामला नहीं है, ऐसा मैंने नहीं कहा। मैंने आज के बैठक के बारे में आपको जानकारी दी। तो जिन सवालों पर हम वहां बैठे उसकी चर्चा मैंने आपके सामने की। और इस बात की चर्चा एक थोड़ी सी भी नहीं हुई कि क्या अभी इन दोनों जो बयानबाजी हुई है, रिश्तों में जो खटास आई है, थोड़ी सी भी चर्चा नहीं हुई उस पर? नहीं, रिश्तों में खटास निश्चित तौर पर एक बात आप समझ लें कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर कहीं कोई बात ऐसी नहीं है जिसको कि हम मनमुटाव की बात कहें। कई बार गठबंधन में असहज स्थितियां होती हैं, कई सवालों पर अंदरूनी मतभेद होते हैं, लेकिन इसके बाद भी यह गठबंधन 1.5 दशक से हम लोग मिलकर 7 संसदीय चुनाव लड़े और विधानसभा का चुनाव लड़ते रहे हैं। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है और आगे भी हमारा गठबंधन काफी मजबूती के साथ जारी रहेगा। लेकिन बात बिगड़ी थी तभी तो शरद यादव को बोलना पड़ा कि आगे जेडीयू के नेता कुछ भी बोले तो नीतीश कुमार से पूछकर बोलें और उनसे शरद यादव से पूछकर बोलें। बात बिगड़ी थी तभी तो उन्हें बोलना पड़ा। नहीं, शरद यादव जी का बयान अभी मैंने देखा नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो पार्टी के कार्यकर्ताओं को निश्चित तौर पर उसका संज्ञान लेना होगा। और इसमें कहीं दो राय नहीं है कि अनावश्यक बातों को तुल देने से गठबंधन के इस पर सेहत पर प्रभाव नहीं पड़े, इसका ध्यान गठबंधन दल के तो आप मानते हैं कि नेताओं को रखना चाहिए। जी राजीव जी, यानी कि आप मानते हैं कि इन दिनों कुछ अनर्गल बयानबाजी हुई है जेडीयू के नेताओं की तरफ से? नहीं, अब वो बीती बातें हैं। जेडीयू के नेताओं की बात आप कहां से करते हैं? मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ नेताओं ने सीमा से आगे जाकर के बहुत सारी बातें रखी हैं। कुछ बातें प्रतिक्रिया में हमारे यहाँ से भी कही गई होंगी, लेकिन वो अब बीती बात है। इन बातों पर हम बहुत ज्यादा अब आगे बात करना नहीं चाहेंगे।
तो आगे अब बात कैसे बनेगी, अब इस पर आप ध्यान दे रहे हैं? नहीं, लेकिन बात बनने की बात बिगड़ी नहीं तो बनने का सवाल कहाँ उठता है? बात बिगड़ी नहीं, जिस पर हम लोग जितने आप आशंकित दिखते हैं, पार्टी के नेता पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि गठबंधन धर्म के निर्वहन में कई बार असहज स्थितियां होती हैं। राजीव जी, कैसे हम आशंकित नहीं हैं। हम बयान को सुनकर इन दिनों 5 दिनों में जो बयान सामने आया है, जो तल्खी सामने आई है, उसे देखकर हम कह रहे हैं कि सीधे सीधे टाटा बाय बाय की नौबत आ गई थी। टाटा बाय बाय कहा जा रहा था। नीरज कुमार ही आपके नेता थे जो कह रहे थे कि टाटा बाय बाय करना हो तो कर लें। संजय सिंह ने कहा था कि उन्हें साथ छोड़ना है तो छोड़ दें। कुछ इस तरह की बयानबाजी सामने आई थी। हम आशंकित नहीं है, यूं ही आशंकित नहीं है, और यूं ही जनता भी ये खबरें लगातार छाई नहीं है आज और पिछले 5 दिनों से। कुछ बात बिगड़ी थी, इसीलिए शरद यादव को भी खुद सामने आकर बोलना पड़ा, नसीहत देनी पड़ी। देखिए, शरद जी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, पार्टी के अध्यक्ष हैं। अगर उन्होंने कुछ महसूस किया, पार्टी के कार्यकर्ता उनकी भावना का, उनके निर्देशों का सम्मान करेंगे। और मैंने आपको बस इतना बताया है कि पार्टी के नेताओं के अगर कुछ बयान आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के भी नेताओं के कुछ बयान आए थे। अब वो सारी बातें अब पुरानी बातें हैं। अब उन बातों पर आगे कोई बहस का कोई मतलब नहीं है, इसलिए कि अब वो सारी बातें निश्चित तौर पर एक 1.5 दशक का हमारा अनुभव साथ साथ काम करने का रहा है और ज्यादातर सवालों पर राजीव जी गुजारिश आप बने रहिए। दरअसल हमारे संवाददाता देवेंद्र पाराशर जो इन मामलों पर लगातार नजर बनाए हुए थे, आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। जी देवेंद्र। राजीव जी, शिवानंद तिवारी आज की बैठक में आए थे कि नहीं? नहीं, ये बिहार के कार्यकर्ताओं की बैठक थी और एक अनौपचारिक बैठक थी, ये कोई पार्टी की आधिकारिक बैठक नहीं थी। शिवानंद तिवारी के बयान को लेकर कोई चर्चा हुई? बिहार के विशेष राज्य के दर्जा के सवाल पर बात। शिवानंद तिवारी के बयान को लेकर कोई चर्चा हुई? नहीं, हम लोगों के बीच ऐसी कोई चर्चा नहीं। शिवानंद तिवारी ने कल जो कुछ कहा था, पार्टी आज भी उस पर खड़ी है? शिवानंद तिवारी जी की बातों पर मैंने शिवानंद जी का बयान देखा नहीं है। बतौर पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता उन्होंने कहा था कि महंगाई प्रणब मुखर्जी के समय में नहीं बढ़ी है और एनडीए के समय के लोग होते तो कौन सी महंगाई रोक देते, महंगाई उस समय भी थी। पार्टी आज भी उस बयान पे खड़ी है? अब हो सकता है का जो अंश दिखाया गया हो उससे बयान पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया। मैं आपको पूरी तरह से स्पष्ट बयान फिर से बता रहा हूं कि शिवानंद तिवारी का ये कहना था कि वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने जो कुछ किया, स्पष्ट तौर पर यह मानना है कि कांग्रेस की नीतियों ने देश के आम आदमी का जीना मुश्किल किया है। कांग्रेस ने जो असुरक्षा का भाव देश की जनता, लेकिन शिवानंद तिवारी तो ऐसा नहीं मान रहे थे, तो क्या वो बतौर पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कह रहे थे या अपनी निजी राय कह रहे थे? नहीं, मैंने कहा कि शिवानंद जी का बयान मैंने नहीं देखा है। शिवानंद तिवारी जी का बयान हम सुनवाने की कोशिश करेंगे देवेंद्र। हम चाहेंगे अपने तकनीकी सहयोगियों से वो शिवानंद तिवारी का वो बयान सुनवाने की कोशिश करें। अब कोशिश की जा रही है राजीव जी, तब तक आप अब देवेंद्र से बात कर सकते हैं। हम आपको सुनवाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस की नीतियों को आप इतना ज्यादा कोस रहे हैं, आपकी पार्टी उसी वित्त मंत्री को महामहिम बना के पुरस्कार देने का क्यों सोच रही है? देखिए, एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि नीतियों के लिए पार्टी जवाबदेह होती है, व्यक्ति को जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता। प्रणब मुखर्जी जी का राजनीतिक कद बहुत ही बड़ा है। प्रणब मुखर्जी भी उसी पार्टी के हैं। संकटपूर्ण अवसरों पर उन्होंने देश का मार्गदर्शन किया है और हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि अविभाज्य बंगाल का बिहार 1912 तक हिस्सा रहा है। इसलिए कहीं न कहीं ये पूर्व के राज्यों के लिए एक गौरव की अनुभूति का क्षण है कि हमारे बीच का कोई व्यक्ति देश के सब। अरे तो पूर्वोत्तर में फिर पीएस संगमा को क्यों नहीं बना दे रहे हैं? नहीं, मैंने क्या कहा कि बिहार हिस्सा रहा है अविभाज्य बंगाल का और बंगाल के साथ हमारे जो रिश्ते रहे हैं और बंगाल और बिहार के बीच की जो समस्याओं को समझने की जो